हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे एपिसोड 3 जिसमें हम करेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हम शेयर्स को फोरफिट भी करेंगे और उन शेयर्स को रीइश्यूड भी करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में क्या डिफरेंट है, जो प्रीवियस दो मैंने वीडियो डाले हैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के प्रोराटा अलॉटमेंट के, तो आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट कवर करते हैं, व्हेन टू डिफॉल्टर्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस एंड शेयर्स ऑफ बोथ द डिफॉल्टर्स आर फोरफिटेड आफ्टर द कॉल बट देयर इज पार्शियल रीइश्यू। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन में दो डिफॉल्टर दिए हुए हैं और दोनों ही डिफॉल्टर्स के शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं आफ्टर द फाइनल कॉल, और रीइश्यू सभी शेयर्स रीइश्यू नहीं होंगे, बल्कि कुछ शेयर्स या तो किसी एक डिफॉल्टर के सारे शेयर्स और दूसरे के पार्शियल शेयर्स, तो वो रीइश्यू होंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की इस वीडियो में। और दूसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे, व्हेन टू डिफॉल्टर्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस बट द शेयर्स ऑफ वन डिफॉल्टर फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट and other defaulter shares forfeited after the call. But the situation will remain same. Partial reissue of the shares will is there. इसका मतलब ये हो गया कि दो डिफॉल्टर है, दोनों डिफॉल्टर के शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, बट जो पहला डिफॉल्टर है उसके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं या तो अलॉटमेंट के तुरंत बाद या फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, यानी बिफोर द एंड ऑफ ऑल द कॉल्स ऑल द इंस्टॉलमेंट शेयर्स आर फॉरफिटेड। और जो दूसरा वाला डिफॉल्टर है उसके शेयर्स फॉरफिट होंगे फाइनल कॉल के बाद। तो यही डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन। JVN Limited invited applications for 2 lakh equity shares of ₹10 each issued at par. The amount of the share was payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, and ₹2 on first and final call. Applications were received for 2,65,000 shares. An allotment was given to the applicants of 2,30,000 shares on pro rata basis. Rest applicants were rejected and their money was refunded. जैसा आप देख सकते हैं, कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 2 लाख और पब्लिक ने जो अप्लाई करा है वो किया है 2,65,000 शेयर्स के लिए, बट कंपनी सिर्फ 2,30,000 एप्लीकेंट्स को ही प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही है। इसका मतलब जो बाकी बचे 35,000 शेयर्स हैं वो कंपनी सीधे सीधे रिजेक्ट कर रही है। तो इस लाइन से जो हमने कंक्लूजन निकाला है बच्चों, तो कितने शेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्टेड शेयर्स इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएंगे 35,000 शेयर्स। और अगर मैं बात करूं कितने शेयर्स हैं जो एडजस्ट हो रहे हैं, जिसका पैसा हमने अलॉटमेंट की तरफ ट्रांसफर करना है, तो वो हो जाएंगे, यानी 2 लाख से जितने भी ज्यादा हैं 2,30,000, यानी 2,30,000 और 2 लाख में डिफरेंस कितना है बच्चों, 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स ऐसे हैं जो एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे एनालिसिस है इस क्वेश्चन का। और एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन के आगे क्या लिखा। A who allotted 4,000 shares could not pay allotment and calls money. B who applied for 2,600 shares could not pay calls money. Subsequently, all these shares forfeited and later on 2,500 of these shares were issued at ₹9 per share as fully paid up, including all shares of B. तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं जो खास में ध्यान रखना है। एक तो B वो अप्लाइड, यहाँ अप्लाइड लिखा हुआ है तो हमें निकालना पड़ेगा उसके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, और उन्हीं अलॉटेड शेयर से हम उसकी अमाउंट निकालेंगे जो उसने पे नहीं की हुई है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बच्चों। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। इसको कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिफॉल्टर ए। तो सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी upon total shares allotted under pro rata category into number of shares allotted to A। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जो प्रो राटा कैटेगरी के अंदर टोटल शेयर्स अप्लाइड है वो कितना है बच्चों, 2,30,000, और जो शेयर्स अलॉट किए गए प्रो राटा कैटेगरी के अंदर वो है 2 लाख इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ए जो कि है 4,000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये आ जाता है 4,600 शेयर्स। अब इससे हम एक्सेस शेयर्स निकाल देते हैं। एक्सेस शेयर्स कैसे निकालेंगे, जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा होगा उसको उन शेयर से अलॉटेड शेयर्स माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेस शेयर्स की अमाउंट नंबर आ जाएगा 600 शेयर्स एक्सेसिवली अप्लाइड बाय ए। अब बच्चों एक्सेस मनी निकालते हैं। एक्सेस मनी निकालने का तरीका क्या होता है, जितने एक्सेस शेयर्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अलॉटमेंट वैल्यू से, सॉरी एप्लीकेशन वैल्यू से।
जो कि हमारे क्वेश्चन में अलॉटमेंट एप्लीकेशन वैल्यू दी हुई थी, दैट वाज गिवन, लेट मी चेक वंस अगेन, दिस इज 3। सो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 1800 इज द एक्सेस अमाउंट। अब डी ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे उस ए के लिए, तो उसको जितने शेयर अलॉट किए गए हैं उसको अलॉटमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4000 शेयर अलॉट किए गए हैं, 4000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। अब बच्चों हम निकालेंगे एरिया ऑन अलॉटमेंट। उसको कैसे निकालते हैं, डी ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस मनी। तो यानी इस 20,000 से हम 1800 को माइनस कर देंगे तो हमारा डी ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 माइनस 1800, 1800, इसको कैलकुलेट कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 18,200 इज द एरिया ऑन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट डिफॉल्टर। तो ये हमने सेम ऐसे किया जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। जो दूसरा एप्लीकेंट है उसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड लिखा हुआ है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ मेनी शेयर्स अलॉटेड टू हिम। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू बी इज इक्वल टू टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं चेंज कर देना, टोटल शेयर्स, इसको फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रोराटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय बी। तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है अंडर प्रोराटा कैटेगरी, 2,30,000 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है अंडर प्रोराटा कैटेगरी, और 2,600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम विल बी 2,000 शेयर्स। सो अब हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसको बच्चों कैसे निकालेंगे हम, 2,65,000 यानी टोटल एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हो रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो ये हो जाता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा, ये रहता है 7,95,000। यहाँ पे क्रेडिट में फिल कर लेते हैं इसको 7,95,000। और दूसरी एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले बच्चों जितने से क्रेडिट किया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को पहले उससे हम डेबिट कर लेते हैं। लेट मी राइट कॉमा हियर 95। और अब हम कैसे फिल करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, हम जितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी में उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन वैल्यू से। तो 2 लाख इंटू 3 ये आ जाता है 6 लाख। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम लिखेंगे एडजस्टेड शेयर्स 30,000 इंटू 3, जो कि आ जाता है बच्चों 90,000। और रिजेक्टेड में हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट 35,000 इंटू 3, तो ये आ जाता है 1,05,000। तो इस तरह से हमारी सेकंड एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड एंट्री, कंपनी अलॉटमेंट को ड्यू करेगी तो एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम फिल करेंगे जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स इंटू अलॉटमेंट वैल्यू जो कि हमारे क्वेश्चन में 5 दी हुई है। सो 2 लाख इंटू 5 ये हो जाता है 10 लाख। और क्रेडिट में भी हम 10 लाख की वैल्यू फिल करेंगे। और अब कंपनी रिसीव करेगी अमाउंट को, तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो वैल्यू फिल कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों। सबसे पहले जितने से हमने डेबिट किया हुआ है 10 लाख को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, बट इस 10 लाख से हम वो अमाउंट माइनस करेंगे जो कंपनी को ऑलरेडी एडवांस रिसीव हो चुका है, यानी सेकंड एंट्री में जो शेयर अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है 90,000, उसको हम पहले इसमें से माइनस कर देते हैं। बच्चों ये आ जाता है 9,10,000, इसको हमने एडजस्ट किया हुआ है। और कॉल्स इन एरियस में आएगा वो अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में 18,200। और
बाकी ये जो बैंक बैलेंस रहेगा बैलेंसिंग फिगर रहेगा 9,10,000 में से 10,000 में से 18,200 माइनस कर देते हैं तो हमारा बच जाएगा 7 लाख। लेट मी कैलकुलेट, ये बच जाता है जस्ट ये बच जाता है 9,82,000 9,92,800। तो ये हमारी वैल्यू बच जाएगी जो बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे। अब कंपनी डिमांड करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं 2 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट कॉल से। तो फर्स्ट कॉल हमारा कितना है बच्चों, 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल है, तो ये हो जाता है 4 लाख। 4 लाख से डेबिट करेंगे और 4 लाख से हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब कंपनी रिसीव करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सी वेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेट मी राइट हियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इसको क्रेडिट में फिल कर लेते हैं 4 लाख, जितने से डेबिट किया हुआ है हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। अब हम कॉल सी वेरियस जब कैलकुलेट करेंगे तो हम दोनों ही शेयर्स के, दोनों जो डिफॉल्टर है उनके शेयर्स को ऐड करेंगे, यानी एक के जो पहला डिफॉल्टर है उसके 4,000 शेयर्स हैं, दूसरे डिफॉल्टर के 2,000 शेयर्स हैं। तो टोटल हमारे 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कंपनी को फर्स्ट कॉल अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,000 इंटू 2, ये हो जाता है बच्चों 12,000। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको मैंने कैसे कैलकुलेट करा है। इस 6,000 में ए के शेयर्स है 4,000 और बी के शेयर्स हैं 2,000, टोटल मिला देंगे 6,000 हो जाएगा, और 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। और बैंक में हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, उसको कैसे निकालते हैं, 4 लाख से हम 12,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,88,000। तो ये एंट्री पास करी है हमने, जो कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है टिल द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है, तो फॉरफिचर की पहले एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री फॉर द फॉरफिचर ऑफ फर्स्ट डिफॉल्टर ए। तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो सबसे पहले हम करते हैं 4,000 इंटू 10, जो कि हो जाता है ये 40,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिख देंगे 4,000 इंटू 2 रुपीज, जो कि हो जाता है 8,000। और अलॉटमेंट में बच्चों हम फिल कर देंगे, एक्चुअली ये यहाँ नहीं, इसको हम अलाइनमेंट, थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाती है 8,000 की, और जो हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा वो रहेगा 18,200। और अब हम वैल्यू निकाल देते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, जो कि हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर को, हम इस 40,000 से इन दोनों अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो इसे माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 13,800। लेट मी कैलकुलेट वंस अगेन, ये हो जाता है यस 13,800 इज द बैलेंसिंग फिगर। अब हम फॉरफिट करेंगे सेकंड डिफॉल्टर की, जो कि जिसने फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा है, तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। 2,000 इंटू 10, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डेबिट में 20,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 2,000 इंटू 2 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट फाइनल कॉल 2 रुपीज की है, तो ये आ जाता है 4,000। और ये जो हमारा शेयर फॉरफिटेड है क्रेडिट, इसमें हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। उसे हम कैसे निकालते हैं, हम डेबिट से, इस डेबिट के टोटल से क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000। अब इन टोटल शेयर्स में जो फॉरफिट शेयर्स हैं, जो रीइश्यू हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 2,500 शेयर्स। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों फिल कर देते हैं इसको, 2,500 इंटू, these shares are reissued at 9 रुपीज, तो यहाँ पर आ जाएगा
22,500 और फुल्ली पेड अप है तो इसको हम लिख देंगे शेयर कैपिटल में आ गया 2500 इंटू 10 जो कि आ जाएगा 25,000। और अब हम ये जो शेयर फॉर फ्रीड अकाउंट है इसका बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसको हमने कैसे निकाला है, इसको हमने क्रेडिट के टोटल से माइनस कर दिया है। इस 25,000 से हमने 22,500 को माइनस किया तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 2,500। अब लास्ट एंट्री देख लेते हैं, शेयर फॉर फ्रीड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये जो लास्ट एंट्री का अमाउंट है बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें थोड़ा वर्किंग नोट समझना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। तो ये एक टेबल है जो आपको हेल्प करेगा समझाने के लिए। देखो इसमें डिफॉल्टर है ए और बी। ए के जो फॉर फ्रीड शेयर्स हैं वो है 4,000 और बी के हैं 2,000। अगर हम टोटल फॉर फ्रीड शेयर देखें तो होते हैं 6,000। इस 6,000 में से कंपनी रीइश्यूड शेयर कर रही है वो कर रही है 2,500 शेयर्स, जिसमें बी के सारे शेयर्स हैं। इसका मतलब इस 2,500 में बी के 2,000 तो कवर हो रहे हैं, तो बाकी बचे जो 500 है वो किसके होंगे, वो होंगे ए के। तो पहले तो हमें ये समझना है, ठीक है। तो ए के नंबर ऑफ शेयर जो है वो बैलेंसिंग फिगर होंगे ए के। अब मैं क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए मैं अमाउंट भी लिख लेता हूँ। तो ए का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 18,200 जो कंपनी को रिसीव हो रहा है, यानी एट द टाइम ऑफ फोर्फिचर ऑफ शेयर कंपनी को फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट किया कंपनी इस अमाउंट से। और अगर हम बात करें बी के लिए तो उसका अकाउंट हो रहा है 16,000 से क्रेडिट। ये हमने वैल्यू उठाई है इनके यहाँ से 16,000 और यहाँ से 13,800 करेक्ट 13,800 है, यानी ये वो अमाउंट है जो कंपनी को फॉर फ्यूचर के टाइम कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को रिसीव हो रहा है। अब हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसको कैसे करना है और ध्यान से समझना है इसको। जिसके सारे शेयर्स हैं यानी बी के सारे शेयर्स हैं तो बी का हम पहले पूरा अमाउंट लिख देते हैं 16,000, यानी जिसके सारे शेयर्स है उसके अमाउंट को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम लिखेंगे उसका अमाउंट जिसके पार्शियल रेशियोड है, यानी पार्शियल रेशियोड किसके केस में आ रहा है, ए के केस में। तो ए के जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है 13,800। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी ए के जो टोटल फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो कितने हैं 4,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर जो कि हमारे क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं बच्चों 500। तो हम इस वाले पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके हम निकाल देंगे अमाउंट, और इस पूरे अमाउंट से हम जो डिस्काउंट है यानी जो कंपनी शेयर्स को रीइश्यू कर रही है डिस्काउंट पर, यानी इस अमाउंट पर ये जो डिस्काउंट लिखा हुआ है 2,500, इसको हम माइनस करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कर देते हैं माइनस। तो ये आ जाता है, लिख देते हैं इस वैल्यू को 16,000 प्लस 1725 माइनस 2,500, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर माइनस 2,500। तो बच्चों ये आ जाता है 15,225। तो ये हमारा प्रॉफिट है ऑन द रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जिसको हम यहाँ एंटर करेंगे 15,225 और 15,225 हम कर देंगे क्रेडिट में। थोड़ा सा ट्रिकी है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो पार्शियल रेशियो को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जिसके सारे शेयर्स हैं उसके पूरे अमाउंट को लिख लेंगे ऐसे ही, और जिसका पार्शियल रेशियो है उसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर्स माइनस ओवरऑल डिस्काउंट, यानी 2,500 ये ओवरऑल डिस्काउंट है सारे शेयर रीइश्यूड होने को, उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है प्रॉब्लम नंबर 5।
चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जेवीएन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो सबसे पहले तो हम प्रीमियम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ₹10 का जो 20% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ₹2। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन में जो प्रीमियम है वो कितना है, ₹2 का प्रीमियम है। द अमाउंट ऑफ द शेयर वॉज पेबल लाइक दिस। एप्लीकेशन पे ₹3 है, अलॉटमेंट पर है ₹5, जिसमें प्रीमियम है ₹2। यानी अगर मैं अलॉटमेंट का यहाँ ब्रेकअप करके देखूं तो बच्चों ये 5 कुछ इस तरह से है, 3 + 2, यानी 3 इसमें फेस वैल्यू है और 2 इसमें प्रीमियम का अमाउंट है। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो अगर इसको भी हम कैलकुलेट करें तो इसको कितना आ जाएगा, 3 एप्लीकेशन है और 3 ही अलॉटमेंट है, 3 + 3 6, तो 10 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो यानी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो ₹4 पर शेयर है। आगे देखते हैं, applications were received for 105,000 shares. An allotment was given to the applicants of 90,000 shares on pro rata basis. Rest applicants were sent rejected and their money was refunded. तो अब इससे हम एनालिसिस कर लेते हैं कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं। तो रिजेक्टेड शेयर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो बच्चों आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कंपनी ने 105,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट सिर्फ 90,000 शेयर्स पर प्रो राटा दिया है। 15,000 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनके शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। और कितने ऐसे शेयर्स इसको एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के साथ, उसको हम कैसे निकालेंगे, 90,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 30,000। सो ये बहुत क्लियर होना चाहिए हमारा, तभी हमारा क्वेश्चन हम आसानी से समझ पाएंगे। और एक्सेस मनी को, जो एक्सेस मनी है वो सिर्फ अलॉटमेंट के लिए यूज हो रही है, पेमेंट करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक्स को अलॉटेड 2,000 shares could not be allotment money. Subsequently, his shares forfeited after the allotment. Y, who applied for 1,800 shares, could not pay calls money. His shares were forfeited after the call. Later on, 3,000 of these shares were issued at ₹9 per share as fully paid up, including all shares of X. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो जो फर्स्ट डिफॉल्टर है उसके जो शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, फॉरफिट हो रहे हैं, वो तुरंत अलॉटमेंट के बाद हो रहे हैं। चलिए करते हैं इसको भी स्टार्ट। सबसे पहले सेम वर्किंग नोट कर लेते हैं। पहले हम एरियस निकाल देते हैं उस डिफॉल्टर का अलॉटमेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज अप्लाइड फॉर हो जाएगा 3,000। अब एक्सेस शेयर्स निकाल देते हैं बच्चों। एक्सेस शेयर्स कैसे निकालेंगे, 3,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,000 एक्सेस शेयर्स आ जाएंगे। अब एक्सेस मनी निकाल देते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, 1,000 जो हमारे पास एक्सेस शेयर्स है उसको एप्लीकेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो कि कितना है, ₹3 है, ये आ जाता है 3,000। अब देख लेते हैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आ रहा है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट आ रहा है अलॉटेड शेयर्स टू एक्स इंटू अलॉटमेंट वैल्यू पर शेयर, यानी उसको अलॉटेड शेयर्स 2,000, सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10,000। और हम निकालेंगे बच्चों एरिया ऑन अलॉटमेंट, जिसको हम कैसे निकालते हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट से हम एक्सेस अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो यानी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, 10,000, इसमें से माइनस कर देते हैं एक्सेस अमाउंट जो कि है 3,000। तो इस तरह से हमारा अलॉटमेंट में जो एरिया आ जाता है वो आता है 7,000। तो ये तो रिपीटेड वर्किंग नोट है, हमने पीछे क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन इस तरह करते हुए आ रहे हैं, तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं, जहां हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टर सेकंड डिफॉल्टर, क्योंकि इसके अप्लाइड शेयर्स लिखे हुए हैं तो हमने उसको अलॉटेड शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको फॉर्मूला क्या है उसको निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय वाई। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 60,000 अपॉन 90,000 इंटू 1,800, सो बच्चों ये आ जाता है 1,200 शेयर्स। तो ये इज अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स। तो अब इन्हीं शेयर्स से हम उसकी अमाउंट निकालेंगे जो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा है। चलिए मूव करते हैं इसकी एंट्रीज के ऊपर। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
तो हम यहाँ टोटल एप्लीकेशन से जो हमारे पास आई हैं 1,05,000 इंटू 3 आ जाता है 3,15,000 और सेम ही अमाउंट हम ले देंगे क्रेडिट में 3,15,000। सेकंड एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। तो जितने से हमने क्रेडिट किया हुआ है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को उतने से हम डेबिट कर लेते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल में बच्चों क्या आता है, जितने शेयर हमने इशू करती है, यानी 60,000 इंटू 3 जो किया जाएगा 1,80,000। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम एडजस्टेड शेयर्स लिखते हैं, यानी 30,000 इंटू 3 जो किया जाता है 90,000। और बैंक में बच्चों हम क्या लिखते हैं, जितने शेयर्स रिफंड हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी 15,000 इंटू 3 आ जाएगा 45,000। तो अब मूव करते हैं एंट्री नंबर 30 की तरफ। क्योंकि इसमें प्रीमियम है तो एंट्री प्रीमियम के साथ पास होगी। तो एंट्री क्या रहेगी, अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ लिख देते हैं हम 60,000 इंटू 5 जो कि आ जाता है 3 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 60,000 इंटू 3 और प्रीमियम में हम लिखेंगे 60,000 इंटू 2। तो हम वैल्यू फिल कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ये आ जाएगा 1,80,000 और 1,20,000। चलिए अब कंपनी रिसीव करेगी इस अलॉटमेंट को। तो अलॉट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ सबसे पहले हम फिल क्या कर देते हैं, कॉल्स इन एरियस का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट पे, जो कि हमारा आ रहा था 7,000। और जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की क्रेडिट के अमाउंट को फिल करेंगे तो हम इसमें से बच्चों उस अमाउंट को माइनस कर देंगे जो कंपनी को ऑलरेडी एक्सेस एडवांस मिला हुआ है 90,000, जो कि सेकेंड एंट्री में हमने लिखा हुआ है। तो इस 3 लाख से हम 90,000 को माइनस कर देते हैं। तो क्रेडिट में आ जाएगा 2,10,000। और हम अब बैंक में वैल्यू निकाल देंगे। उसको कैसे निकालेंगे, 2,10,000 में से हम 7,000 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 2,03,000। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें जो कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। तो 2,000 शेयर्स हैं और 2,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड वैल्यू से, यानी कॉल्ड वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रुपीज एप्लीकेशन था और 3 रुपीज ही अलॉटमेंट था। प्रीमियम को एक्सक्लूड करके काउंट करेंगे, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 2,000 इंटू 6 बच्चों ये हो जाता है 12,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले कॉलम में हम लिखेंगे 2,000 इंटू प्रीमियम अमाउंट, जो कितना है हमारे क्वेश्चन में 3 रुपीज। तो बच्चों ये हो जाता है 6,000। और जो शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है यहाँ पर हम लिखेंगे वो अमाउंट जो हमने बैलेंस शीट पर हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट पे, जो कि 7,000 है। और हमारा इस तरह से इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस आ जाएगा। इस डेबिट के टोटल से 18,000 से 7,000 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 13, ये आ जाता है 11,000 हमारे इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा। अब कंपनी डिमांड करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो अब यहाँ हम जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डिमांड करेगी, पहले एंट्री देख लेते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख टोटल शेयर्स थे कंपनी के पास, जस्ट 60,000 टोटल शेयर्स थे कंपनी के पास, जिसमें से कंपनी ने कितने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया 2,000 को, यानी कितने। अब कंपनी जो डिमांड करेगी वो 58,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डिमांड करेगी। तो 58,000 इंटू 4 रुपीज जो कि हो जाता है हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2,32,000। क्रेडिट में ही फिल कर लेते हैं 2,32,000। अब कंपनी रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसकी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड तो इसको लिख लेते हैं बच्चों। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जितने से हमने डेबिट किया हुआ है फर्स्ट फाइनल कॉल को, उससे हम पहले क्रेडिट कर लेते हैं, यानी 2,32,000 से हमने इसको क्रेडिट कर लिया है। और कॉल्स इन एरियस में हम लिख देंगे जो डिफॉल्टर था हमारा, उसके पास उसको अलॉटेड शेयर थे 1200 इंटू 4, ये अमाउंट आ जाएगा 4,800। और 2,32,000 से 4,800 माइनस करेंगे तो बैंक की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 2,27,200। अब इन शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया गया, तो फॉरफिचर की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस इज द फॉरफिचर एंट्री, दिस वन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो 1200 इंटू 10 बच्चों ये आ जाता है 12,000, और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 4,800। और जो हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंसिंग वगैरह जाएगी उसे माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं 7,200। अब इन दोनों टोटल 3,200 शेयर जो फॉरफिट हुए हैं, बट जो रीशूड हो रहे हैं वो 3,000 शेयर रीशूड हो रहे हैं। तो रीशूड की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इसमें 3,000 शेयर को रीशूड किया जा रहा है एट ₹9 पर शेयर। तो 3,000 इंटू 9 बच्चों ये हो जाता है 27,000। फुल्ली पेड अप है तो हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे 3,000 इंटू 10, जो कि हो जाता है 30,000। और इस 30,000 से हम माइनस करेंगे 27,000 को, तो हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यानी जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो आ जाएगा 3,000। अब जो लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसको निकालने के लिए फिर से हम उसी टेबल पर जाते हैं। लेट मी राइट हियर द नेम ऑफ दिस डिफॉल्टर x एंड y। सो सबसे पहले x के फॉरफिटेड शेयर्स हैं 2,000 और y के हैं 1,200, टोटल ऐड करेंगे तो टोटल फॉरफिटेड है 3,200। अब इस 3,200 में से रीइशूड हो रहे हैं वो रहे हैं 3,000, जिसमें x के सारे इंक्लूडेड हैं, यानी जो पहला डिफॉल्टर है उसके सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं। तो बाकी बचे हुए जो 1,000 है वो किसके हो जाएंगे, दूसरे डिफॉल्टर के। तो इस तरह से हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया है, यानी जो y के जो शेयर्स हैं वो 1,000 शेयर्स हैं जो फॉरफिटेड हो रहे हैं। तो y के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है बच्चों, ये पार्शियल रीइशूड हो रहा है। तो हम उस फॉर्मूले को कैलकुलेट अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं वैल्यू लिख लेता हूँ दोनों ही फॉरफिटेड अमाउंट का कितना कितना वैल्यू है। तो x के लिए 11,000 और y का है ये 7,200। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने वैल्यू बताया जैसा जिसके सारे शेयर्स रीइशूड है बच्चों, यानी जिसके सारे शेयर्स रीइशूड है उसका अमाउंट हम सबसे पहले लिखेंगे 11,000। अब हम पार्शियल रीइशूड का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सेकंड डिफॉल्टर का जो फॉरफिटेड अमाउंट है, यानी जो y का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितना है 7,200 डिवाइडेड बाय y शेयर, जो कि उसके जो y फॉरफिटेड शेयर जो कि हैं 1,200 इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स जो कि हैं 1,000 माइनस ओवरऑल डिस्काउंट, यानी जो ओवरऑल डिस्काउंटेड शेयर्स को रीइशूड करने हैं वो आ रहा है 3,000। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे आंसर को। तो ये हो जाता है 11,000 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹6,000 माइनस 3,000। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11,000 प्लस 6,000 17,000 माइनस 3,000, तो ये आ जाता है बच्चों, माइनस करके आ जाता है हमारे पास 14,000। और इस 14,000 को हम लास्ट एंट्री में फिल कर देंगे। 14,000 डेबिट में आ जाएगा, 14,000 ही क्रेडिट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट प्रोडाटा तो कुछ इस तरह से समझा जाता है। तो
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, वीडियो को आप पॉज करके बार-बार चेक कर सकते हैं किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। तो इस तरह से हमारी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ये हमारा एपिसोड 3 था। और नेक्स्ट एपिसोड में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर अप करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।